हो गई तीर्थ की पिटाई। कभी सुमन मारे थप्पड़, तो कभी कीर्ति ने लाठी उठाई। कलर्स टीवी के सीरियल सुमन इंदौरी में आज तो तीर्थ की वाट लग गई है, क्योंकि आज तीर्थ पर एक नहीं बल्कि दो औरतों का गुस्सा उतर रहा है। पहले तो तीर्थ सुमन से अखाड़े में लड़ने के बाद अपने घावों से प्यार जता रहे हैं। ये देख कीर्ति को गुस्सा आ रहा है और उसने तो गुस्से के मारे तीर्थ के ऊपर लाठी तक उठा ली। और ऐसे में तीर्थ अपने आप को बचा रहे हैं और तो और कीर्ति के सामने ही सुमन से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सगिया भी हो क्या? होश को बैठी हो क्या तुम? अपने आप को सुमन से कंपेयर कर रही हो? सुमन प्यार है और तुम सिर्फ नफरत हो। सुमन सुकून है ना, तुम खून जलाती हो मेरा। सुमन आसमान है तो तुम ना जमीन से 100 फीट अंदर हो, नीचे हो। सुमन का दिया हुआ दर्द भी मेरे लिए एक नया रंग है। सुमन को प्यार करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आ गया सच सामने। बड़ा कह रहे थे सुमन से मुझे प्यार नहीं, मुझे उस बच्चे की कोई फिक्र नहीं। क्या आ गया सच सामने? तीर्थ मित्तल को सुमन से प्यार है। हाँ प्यार है प्यार सुमन से मुझे। भाई तीर्थ का ये हाल दिल तो देविका ने भी सुन लिया और वो गुस्से से बौखला गई। इतना ही नहीं, तीर्थ का गुस्सा बढ़ाने के लिए देविका ने सुमन के ऊपर लालछन लगाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि तीर्थ के सामने ये तक बोल दिया कि ऋषि तीर्थ का नहीं बल्कि किसी और का बेटा है और तो और सुमन का किसी और के साथ नाता है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही तीर्थ का गुस्सा भड़क गया। जिसने सुमन को अपना बनाया होगा और हर तरीके से उसे अपनी पत्नी बनाया होगा, वो जो अब उसका पति बन। चुप 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 नहीं भैया नहीं, आपने देखा फिर कुछ भी किया तो बर्बाद कर दी और उसकी वजह होंगे आप होंगे उसकी वजह के भैया। अब तीर्थ के इस बर्ताव का बदला देविका तो लेगी ही और उसने ये बदला लिया है सुमन और उसके बच्चे से। जरा देखिए कैसे पुलिस चेक नाका पर सुमन की गाड़ी की तलाशी लेती है और सुमन के बच्चे के बैग से निकल आते हैं ढेर सारे पैसे, जिसको सुमन इनकार तो करती है लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे में यहाँ पर पुलिस सुमन को गिरफ्त में लेती है, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थ को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से घर में बौखला जाता है और उसे सब समझ आता है कि उसकी भाभी ने क्या चाल चली है। बस फिर क्या, ऐसे में अपनी सुमन को बचाने के लिए वो घर से जाने की बात कहता है, जिसे देविका रोकने की पूरी कोशिश करती है। So Suman is off to drop Rishi to school, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से फिर पुलिस उसको रोक लेती है एंड देन जो सीन पैन आउट होता है जैसे वैसे होता है। लॉट ऑफ कैश, वो भी इलेक्शन से कुछ एक दो महीने पहले, 3 महीने पहले प्रिसाइसली। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अलाउड। तो एक नेता होकर उसकी कार पे एक्चुअली सीड किया जाते हैं वो मनी, ताकि उसको फंसाया जाए। यहाँ सुमन को हथकड़ी लगी नहीं कि तीर्थ सही समय पर पहुँच गया और उसने पुलिस के सामने अपनी गवाही दी, जिसे सुनकर सुमन से रहा ना गया और सुमन को लगा कि ये धोखेबाज फिर से उसे धोखा देने आया है, इसीलिए उसने जड़ दिया तीर्थ को जोरदार तमाचा। तो फिलहाल आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। सर आप समझिए, बस करो अपना ये नाटक। ये हर बार खुद ही जाल फंसा के फिर बचाने की एक्टिंग करना। नहीं सुननी मुझे कोई भी बात। सुनी थी ना 5 साल पहले, उसका अंजाम तुम भी जानते हो क्या हुआ। तो अब दूर रहो मुझसे।
और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश हेल्प नहीं चाहिए, ऐसी हेल्प ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है ना ऋषि को हेल्प की जरूरत है। तीर्थ आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सुमन को यही लगता है कि ही इज़ प्लेइंग द ओल्ड गेम, की जाल भी खुद फंसाया एंड फिर बचाने आ रहे हैं एंड इट्स ऑल फेक, बट जबकि रियल में कुछ और होता है। लेकिन सुमन को अभी बिकॉज ऑफ द पास्ट व्हाट्स हैपेंड विद हर 5 years ago, उसको यही लग रहा है कि ही स्टिल प्लेइंग द सेम ट्रिक्स। अब बीते दिनों में तीर्थ की क्या मजबूरी रही थी ये बात सुमन को पता नहीं है। फिलहाल तो सुमन को यही लगता है कि तीर्थ देविका के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उसकी मदद लिए बिना ही चुपचाप जेल चली जाती है। और ऐसे में सुमन की ये खबर कवर करने के लिए वहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाती है और सुमन पर इल्जाम लग जाता है। देखना होगा कि सुमन इस इल्जाम को अपने सिर से कैसे हटाएगी और कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो देते ही हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण, तभी तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।